जहां आपका प्रत्याशी नहीं वहां वोटा नहीं, ये मकसद नहीं है। आप बात को गलत नजरिए से समझ रहे हैं। हमारा मकसद यह है मुस्लिम क़यादत को डेवलप करना और बीजेपी को हराना। बीजेपी को जो शख्स हरा रहा होगा, समाजवादी पार्टी से नहीं होगा कैंडिडेट, चाहे इंडिपेंडेंट हो, अगर वो मजबूत है, सक्षम है, बीजेपी को हरा रहा है, तो वहां हम उस शख्स को समर्थन देंगे। क्या पूरे इस चुनाव के बीच में मसले और मसाइल जो है बाकी के पीछे छूट गए हैं? पूरी चुनावी लड़ाई हिंदू मुस्लिम से आगे खड़ी हो गई है क्या? हाँ, ये विकास से शुरू हुआ था ये इलेक्शन, और अब हिंदू मुस्लिम पे आ गया है। और कल देखना, इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो जाएगी और वो कहा जाएगा कि हमने सेक्टरल स्ट्राइक किया, हमने घर में घुस के मारा, हमने ये किया वो किया। अब ये जो है दो धड़ों में ये इलेक्शन बढ़ जाए। बहुत बड़े मुस्लिम नेता है, बहुत बड़े मुस्लिम चेहरे कहे जाते हैं, उसकी वजह से क्या वो भी आपके साथ आएंगे आपके इस मुहिम में, या वो आपसे अलग रहेंगे? उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, वो तो ताल्लुकात तो आपसे भी रखते हैं, क्योंकि आप जिस आलिया खानदान से आते हैं, औलिया खानदान से आते हैं, वहां से तो वो भी ताल्लुक रखते हैं। नहीं, वो एक हजरत से उनका भी ताल्लुक वो बड़ी शख्सियत है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर मुझे नहीं मालूम है कि उनका पॉलिटिकल नजरिया क्या है। 2.5 साल से फर्स्ट राउंड में 2.5 साल से आजम खान जेल की सलाखों में रहे। 110 किलोमीटर के फासले पर लखनऊ से सीतापुर है। उनको देखने जाने की तौफीक नहीं हुई अखिलेश यादव को। इरफान सोलंकी कानपुर के कई साल से जेल में है, देखने के लिए नहीं गए। अनवर हाशमी बलरामपुर के विधायक गोंडा की जेल में हैं, वो देखने के लिए नहीं गए। भुट्टो साहब विधायक रहे आगरा के। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे विधायक और मुस्लिम चेहरे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचा। अखिलेश यादव देखने के लिए नहीं गए। अब वोटों की जरूरत है। अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के यहां फातिहा पढ़ने भी नहीं जाते, ताजियत करने भी नहीं जाते। ये चूंकि इलेक्शन है, मजबूरी है, मुसलमानों का वोट लेना है, मुसलमानों के नाम पे तिजारत करना है, मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझना है, उनको कुर्सी और दरी बिछाने की हैसियत पे लाके खड़ा कर दिया है। इस वजह से मजबूरन वोट लेने के लिए अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के यहां गए। अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो अखिलेश यादव कभी भी नहीं जाते। मैंने इतनी ढेर सारी मिसालें दे दी हैं, और भी मिसालें दे सकता हूं कि अखिलेश यादव कभी भी मुसलमानों के मसाइल के साथ खड़े नहीं हुए, शाना बशाना नहीं खड़े हुए। 2 लफ्ज हमदर्दी का इजहार उन्होंने किया, चाहे मदरसे का मदारिस का मसला हो, मकातिब का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो, मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती का मसला हो, दहशतगर्दी के नाम पे उनकी गिरफ्तारियों का मामला हो, किसी भी मामले में वो अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ खड़े नजर नहीं आए। आंवला लोकसभा से प्रत्याशी आबिद अली, अभी उनका भी एक प्रकरण सामने आया कि उनके जाने में प्रत्याशी लाके खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि ये बसपा का प्रत्याशी है। बात में क्लियर हुआ कि आबिद अली प्रत्याशी। नीरज मौर्य का नाम खुल के सामने आया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इसमें आप लोग नजर आए आबिद अली के साथ? आपको याद नहीं है? याद करिए, हमने इस बात को उठाया था और हमने बात की थी, और आज फिर आपके माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि हमने आंवला लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सैयद आबिद अली के समर्थन का हमने ऐलान किया। उसकी वजह यह है कि वो वहां पे निडर और बेबाक और नुमाया चेहरे हैं, टाउन एरिया के चेयरमैन भी हैं, अकेले मुस्लिम प्रत्याशी हैं। नीरज मौर्य जो आते हैं उनकी पृष्ठभूमि भाजपा है, वो भाजपा में रह करके फिर अभी समाजवादी पार्टी में आए हैं। समाजवादी पार्टी में ज्यादातर चेहरे आप देखेंगे जो भाजपा से होकर के आए हैं। कैसरगंज के एमपी का आप नाम जानते होंगे, ब्रजभूषण जी को। बाबरी मस्जिद की शहादत में 7वें नंबर पर एफआईआर में उनका नाम है। आडवाणी जी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा के बाद उनका एफआईआर में नाम है। जो मुद्दई हैं हाशिम अंसारी। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, कैसरगंज लोकसभा से वो मेंबर पार्लियामेंट बने। साक्षी महाराज को आप जानते होंगे, जो उन्नाव से मेंबर पार्लियामेंट है। उन्होंने बाबरी मस्जिद पे सबसे पहला फावड़ा चलाया था। वो शख्स समाजवादी पार्टी से राज्यसभा मेंबर बनता है। ये नीरज मौर्य भाजपा की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको समाजवादी पार्टी टिकट देकर के आंवला से इलेक्शन लड़ाती है। देखिए, रुचि वीरा की जो बात की,
जो आप कह रहे हैं वो कहीं मीडिया में कोई चीज एक लाइन नहीं दिखा सकते हैं, नहीं आई। इरफान सोलंकी की बहन और उनका भाई तड़पता रहा, ठीक है, पुलिस ने डंडे मारे और उसने आवाज उठाई, लेटर लिखा, ट्विटर टैक्स करेंगे आप, तमाम चीजें ये मिल जाएंगी आपको। एचटी हसन का टिकट काटा गया, वो एक मुस्लिम चेहरे थे और रुचि मीरा को दिया गया, तो उस वक्त क्या मुरादाबाद में आपको नहीं जाना चाहिए था? हमने एचटी हसन साहब की हिमायत में बयान जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात से जुड़े हुए उलमाए कराम ने फैसला किया है कि बदायूं लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद मुस्लिम खान साहब, साबिक विधायक, को समर्थन और हिमायत का ऐलान किया जाए। आज हम लोग मोहम्मद मुस्लिम खान साहब के लिए बदायूं लोकसभा के तमाम मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उनको अपना कीमती वोट दें और उनको जिता करके पार्लियामेंट भेजें ताकि मुस्लिम क़यादत को मजबूत किया जा सके। दरअसल बदायूं में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम क़यादत को एक साजिश के तहत ख़त्म किया है और बदायूं नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में 22 लोकसभाएं ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की अक्सरियती तादाद है और वहां पर मुसलमानों को टिकट न देकर के गैर मुस्लिमों को टिकट दिया गया है। तो एक साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं। तो उनकी इस साजिश को हम नाकाम करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और इसीलिए मुस्लिम खां की हिमायत में हम ऐलान कर रहे हैं। और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान बड़े मसाइल से जूझा और बहुत सारे, चाहे वो इक्तिसादी मामलात हों या आर्थिक मामलात हों या तालीमी मामलात हों, हर फील्ड में मुसलमान अकेले खड़ा रहा और अखिलेश यादव कभी उसके साथ में खड़े नहीं हुए। आजम खान साहब जेल की सलाखों में हैं और उन्हीं की तरह और कई मुस्लिम विधायक जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खून और पसीने से सींचा है, वो सब जेल की सलाखों में हैं। कभी भी तो अखिलेश यादव उनके साथ शाना बशाना से नहीं खड़े हुए हैं और उन्होंने मुस्लिम मसाइल को नजरअंदाज किया। तो इसी वजह से उलमाए कराम ने फैसला किया कि मुस्लिम क़यादत को डेवलप किया जाए। मुस्लिम खां जैसे निडर और बेबाक शख्सियत पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो वो मुसलमानों की आवाज बनेंगे, वहां मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे, खासतौर पर बदायूं की शान और शौकत को वहां दुबाला करेंगे। और पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा कानून पास हो रहा होगा जो मुसलमानों के खिलाफ होगा तो उसको रोकने में सक्षम होंगे और अपनी बात, अपनी आवाज बुलंद करने में वो एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। इसलिए उलमा ने फैसला किया कि बरेली की, बदायूं की आवाम से अपील की जाए कि वो मुत्तहिदा तौर पर और मुत्तफका तौर पर मुस्लिम खां को वोट दे करके जिताएं और उनको कामयाब बनाएं।